नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांशः बालाः वयं दशम्यां कक्षायां संस्कृतसम्बोधिनीं पठन्तः स्मः। अस्य पाठ्यपुस्तकस्य अस्माभिः चत्वारः पाठाः पठिताः। अद्य वयं पंचमं पाठं पठिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 10 में संस्कृत संबोधिनी का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ्यपुस्तक के हमने 4 पाठ पहले की वीडियो में देखे, उनके प्रश्नोत्तर भी हल किए। आज हम 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। 5वें पाठ का नाम है भारतस्य चत्वारि धामानि, भारत के 4 धाम। हम जानते हैं कि उत्तराखंड में भी 4 धाम हैं, वो केवल उत्तराखंड के हैं, उनमें से एक भारतवर्ष का भी धाम है। यह स्पष्ट कर दूं कि धाम और मठ क्या है। तो मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी, और वो 4 मठ श्रृंगेरी मठ जो कर्नाटक में है दक्षिण दिशा में, द्वारका मठ जो गुजरात राज्य में है पश्चिम दिशा में, और ज्योतिर्मठ जिसे जोशी मठ कहा जाता है ये उत्तराखंड में है उत्तर दिशा में, और गोवर्धन मठ ओडिशा ये पूरब में स्थित है। ऐसे 4 मठ हैं। इन 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने 4 दिशाओं में की, इसलिए कि संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधा जाए। संपूर्ण भारत दर्शन करने के लिए 4 दिशाओं में 4 धामों की स्थापना हुई। तो शंकराचार्य जी ने इन 4 मठों की स्थापना इसलिए की थी कि इन मठों में साधु संत रहें, वेदों, उपनिषदों, पुराणों का अध्ययन करें और उनको प्रचारित करें। जबकि इनके पास में 4 धाम भी हैं जिनको शंकराचार्य जी ने स्थापित तो नहीं, प्रचारित किया था। तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, ये उत्तर दिशा में है। द्वारका धाम गुजरात में पश्चिम दिशा में, और पुरी जगन्नाथम जिसे हम कहते हैं जगन्नाथपुरी, ये उड़ीसा में है पूर्व में, और रामेश्वरम तमिलनाडु दक्षिण में। ये 4 वेदों के प्रतीक भी हैं। तो जो हमारा ऋग्वेद का प्रतीक है वह जगन्नाथपुरी है। ऐसे ही यजुर्वेद का जो प्रतीक है, मतलब मठ हैं, मैं मठों की बात करता हूँ अभी, क्योंकि मठ हैं वेदों के जो प्रतीक हैं। तो हम श्रृंगेरी मठ को अगर देखेंगे तो यजुर्वेद का है, और द्वारका मठ को अगर देखेंगे तो ये सामवेद का है, ज्योतिर्मठ देखेंगे तो अथर्ववेद का है, और गोवर्धन मठ की अगर बात करेंगे तो यह ऋग्वेद का प्रतीक है। तो मठ और धाम में बहुत अंतर है, इसलिए मठ और धाम को एक ही अर्थ में ना लें। तो आरंभ करते हैं शीघ्र ही पाठ का। भारतस्य चत्वारि धामानि, भारत के 4 धाम। पाठ का परिचय, पाठ का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। स्कंद पुराण के तीर्थ प्रकरण के अनुसार मनुष्य के लिए तीर्थ यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तीर्थ स्थलों की यात्रा से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भारतवर्ष में 4 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल 4 दिशाओं में स्थित हैं। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका स्थित है। प्राचीन काल से ही ये 4 धाम तीर्थ के रूप में मान्य थे, परंतु इनकी महिमा का प्रचार आद्य शंकराचार्य जी ने किया, क्योंकि शंकराचार्य जी ने इनको केवल प्रचारित किया, ये स्थापित नहीं किए। स्थापित 4 मठों की स्थापना की, ये मैंने आपको अभी इससे पहले बताया। तो आरंभ करते हैं शीघ्र ही। चत्वारि धामानि किमर्थम निर्मितानि,
चार धामों का अर्थात निर्माण क्यों किया गया, चार धामों की स्थापना क्यों की गई? तो शास्त्रानुसारम प्राचीन तीर्थ स्थलानां दर्शनेन जनानां पौराणिकम ऐतिहासिकम च ज्ञानम वर्धते। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन तीर्थ स्थलों के दर्शन करने से लोगों का पौराणिक और ऐतिहासिक ज्ञान बढ़ता है। मंदिरस्य पुरोहिताः यजमानानां भगवत भक्तानां सर्वविधम योगक्षेमं कल्पन्ते। मंदिरस्य मंदिर के पुरोहिता माने पुजारी, पंडित जी जिन्हें हम कहते हैं, ब्राह्मण। यजमानानाम यजमानों के, भगवत भक्तानाम भगवान के भक्तों के, सर्वविधम सभी प्रकार के, योगक्षेमम कल्पन्ते। योगक्षेम अर्थात योगक्षेम की हम अगर बात करें तो योगक्षेम जिसे हम कहते हैं कल्याण, सुख की कल्पना जिसे हम कहते हैं, कल्पन्ते यहाँ पर। तो योगक्षेम तो कह रहे हैं मंदिर के पुजारी अर्थात ब्राह्मण यजमानों के, भगवान के भक्तों के कल्याण, सुख आदि की कल्पना करते हैं। अपि च भिन्न भिन्न सांस्कृतिक परंपरायाः ज्ञानम जनैः सह प्राप्यते। और भी भिन्न भिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान भी लोगों के साथ प्राप्त होता है, क्योंकि जब धामों की यात्रा करेंगे तो भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग मिलेंगे, और उन संस्कृति के लोगों से जब मिलेंगे तो हमारा ज्ञान स्वाभाविक है कि वो हमें ज्ञान बढ़ेगा हमारा। ईश्वर संबंधानाम विश्वासानाम भक्ति विषयी च सूचनाः उपलभ्यते। ईश्वर के संबंध, ईश्वर संबंधानाम ईश्वर से संबंधित विश्वासों का, और भक्ति विषयी च और भक्ति के विषय में सूचना उपलब्ध थे, हमें नई नई सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे ईश्वर के संबंध में, ईश्वर के अर्थात एक मान्यता जो होगी वहाँ की, पौराणिक ऐतिहासिक जो भी मान्यता होगी उसके विषय में, एक तो ईश्वर संबंधी हमारा वहाँ विश्वास होगा। जब हम वहाँ जाएंगे, बात सुनेंगे, वहाँ के जब हम महत्व को, वहाँ की महिमा को जब हम जानेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा विश्वास बढ़ेगा। भक्ति भी में भी हम डूबेंगे, और उसके विषय में जब हम ये सूचनाएं जब प्राप्त करते हैं तो ये सब उसी से हमें प्राप्त होता है। श्री बद्रीनाथ धाम, शीघ्र ही बद्रीनाथ धाम के विषय में आरंभ करते हैं। देवभूमि उत्तराखंडे उत्तरस्याम दिशि श्री बद्रीनाथ धाम भगवतः श्री विष्णोः आराध्य स्थलम वर्तते। देवभूमि उत्तराखंड में उत्तर दिशा में श्री बद्रीनाथ धाम भगवान श्री विष्णु जी का आराध्य स्थल है। मंदिरम एतत् अलकनंदायाः तटे स्थितम अस्ति। यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्येण श्री बद्रीनारायणस्य मूर्तिः नारद कुंडात् संप्राप्य पुनर्प्रतिष्ठापिता। कह रहे हैं कि आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने श्री बद्रीनारायण जी की मूर्ति को नारद कुंड से प्राप्त करके फिर से प्रतिष्ठापित किया, फिर से उसकी स्थापना की। अस्मिन् देवालये नारायण स्वरूपस्य भगवतः श्री बद्री विशालस्य पूजार्चनम विधीयते। इस देवालय में अर्थात इस मंदिर में, इस धाम में नारायण स्वरूप भगवान श्री बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना की जाती है। अत्र मंदिरम पुरतः स्थिते तप्तकुंडे जनाः स्नानं कुर्वन्ति। अत्र मंदिरम मतलब यहाँ मंदिर के पुरतः सामने, आगे, यहाँ मंदिर के आगे स्थित तप्त कुंड में लोग स्नान करते हैं। महत् कौतुकस्य विषयोऽयं यत् हिम प्रदेशे स्थिते कुंडे तप्त उदकम प्राप्यते। और महा अर्थात बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि हिम प्रदेशे, हिम मतलब बर्फीले प्रदेश में स्थित कुंड के होते हुए भी यहाँ क्या तप्त उदकम प्राप्यते। तप्त माने गर्म, उदकम माने जल, प्राप्यते माने प्राप्त होता है। अत्यधिक कौतूहल का विषय है, अत्यधिक आश्चर्य का विषय है कि अत्यधिक बर्फीले प्रदेश में स्थित कुंड में गर्म जल प्राप्त होता है।
विश्वे दुर्लभा सुगंधिता औषध गुणयुक्ता च तुलसी अस्याम एव पवित्र भूमौ उपजायते। विश्व में दुर्लभ सुगंधित औषधि गुणों से युक्त तुलसी इसी भूमि में अर्थात इसी पवित्र भूमि पर उत्पन्न होती है। सर्वाधिक तुलसी यहीं पर प्राप्त हम देखने को मिलती है। जाएंगे तो तुलसी की मालाएं, वहाँ हम कभी बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ पर तुलसी की मालाएं चढ़ाई जाती हैं। तो विश्व में दुर्लभ सुगंधित औषधि गुणों से युक्त तुलसी इसी भूमि में अर्थात उत्पन्न होती है। वैशाखे ज्येष्ठ मासे वा शुभ मुहूर्ते श्री बद्रीनाथ देवालयस्य दर्शनार्थम कपाट उद्घाटनम भवति। वैशाख या ज्येष्ठ मास में, कभी वैशाख तो कभी ज्येष्ठ मास, तिथियों के अनुसार परिवर्तित होता रहेगा। तो कह रहे हैं वैशाख या ज्येष्ठ माह में शुभ मुहूर्त के अनुसार श्री बद्रीनाथ अर्थात धाम के दर्शन के लिए कपाट खोले जाते हैं। कब खोले जाते हैं? वैशाख या ज्येष्ठ मास में शुभ मुहूर्त के अनुसार यहाँ अर्थात श्री बद्रीनाथ जो मंदिर है उसके दर्शन के लिए कपाट खोले जाते हैं। प्रायः षड्मासान् यावत् पूजां विधाय मार्गशीर्ष मासस्य प्रथम सप्ताहे शुभ मुहूर्ते शीतकाले पुनः मंदिरस्य कपाटं पिधीयति। कहते हैं लगभग 6 महीने के बाद पूजा अर्चना इत्यादि करके मार्गशीर्ष माह के प्रथम सप्ताह में शुभ मुहूर्त के अनुसार शीतकाले ठंडियों में फिर से यह इस मंदिर के अर्थात कपाट बंद होते हैं। तो 6 महीने तक पूजा अर्चना होती है। उसके बाद मार्गशीर्ष मास के प्रथम सप्ताह में शुभ मुहूर्त के अनुसार ठंडियों में इस मंदिर के कपाट फिर से बंद हो जाते हैं। तो कह रहे हैं षड्मासानन्तरं यदा पुनः मंदिरस्य कपाट उद्घाटनं भवति कालेऽस्मिन् अपि ज्ञानस्य शाश्वत प्रकाशस्य द्योतिता ज्योतिः तादृशमेव अखंड रूपेण प्रज्वलिता प्राप्यते। कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद जब फिर से मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो इस समय कालेस्मिन अपि इस समय भी ज्ञानस्य शाश्वत प्रकाशस्य ज्ञान की और शाश्वत अर्थात निरंतर नित्य सनातन अविनाशी सदा जिसे हम कहेंगे। तो कह रहे हैं शाश्वत प्रकाशस्य निरंतर अर्थात प्रकाशित करने वाली द्योतिता माने चमचमाती ज्योति तादृशम एवं उसी प्रकार से जिस प्रकार पहले जब कपाट बंद हुए जिस समय उस समय जलाई गई थी अखंड रूप से प्रज्वलिता प्राप्यते जली हुई अर्थात प्राप्त होती है। तो कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद जब फिर से मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो इस समय भी ज्ञान की निरंतर प्रकाशित करती हुई चमचमाती हुई ज्योति उसी प्रकार से अखंड रूप में प्रज्वलित दिखाई देती है या प्रज्वलित पाई जाती है अर्थात जली हुई दिखाई देती है। जलती हुई क्योंकि जब कपाट बंद होते हैं तो कपाट बंद होते समय दीप जलाया जाता है खंड और वही अर्थात 6 महीने तक जलता रहता है और जब कपाट खुलते हैं तो कपाट खुलने पर भी वह ज्योत उसी प्रकार से अर्थात दिखाई देती है अखंड जलती हुई। द्वितीयम् अस्ति जगन्नाथपुरी धाम उड़ीसा प्रदेशस्थं जगन्नाथपुरी मंदिरम भगवते श्री कृष्णाय समर्पितम। उड़ीसा प्रदेश में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है अर्थात यह भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पूजा होती है इस धाम में। मंदिरेस्मिन् भगवान जगन्नाथः तस्य अग्रजः बलभद्रः भगिनी सुभद्रा च इति त्रयः मुख्याः देवताः विराजमानाः वर्तन्ते। कहते हैं इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इन 3 मुख्य देवता की पूजा होती है। यह तीनों देव विराजमान हैं इस मंदिर में। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इन 3 देवताओं की प्रतिमाएं क्या हैं? विराजमान हैं। यह तीनों देव यहाँ क्या हैं? विराजमान हैं।
तीर्थोऽयं पुराणेषु उक्तेषु तीर्थेषु अन्यतमः वर्तते। तो तीर्थों में कहते हैं, तीर्थों में और पुराणों में कहे गए सप्त तीर्थों में, 7 तीर्थों में यह क्या है? अन्यतम, अनोखा है, अद्वितीय है। तो सप्त तीर्थ हमें पता है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती च सप्तैता मोक्षदायिका नगरी, ऐसे हमने कहा है। तो ये अयोध्या, दूसरी मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती। तो कह रहे हैं कि यह तीर्थ पुराणों में कहे गए 7 तीर्थों में अद्वितीय है। प्रतिवर्षम अत्र रथ यात्रायाः आयोजनम भवति। प्रतिवर्ष यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है। रथ यात्रायाम अस्याम विश्वस्य सर्वेभ्यः देशेभ्यः भक्ताः तेषां दर्शनार्थम आगच्छन्ति। इस रथ यात्रा में विश्व के सभी देशों से भक्त उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। प्राधान्येन भगवते जगन्नाथाय प्रासादी तंडुलाः अर्पयन्ते। प्रधान रूप से भगवान श्री जगन्नाथ को प्रसाद के रूप में चावल चढ़ाए जाते हैं। अगला है द्वारका धाम। द्वारका धाम गुर्जर प्रान्तस्य द्वारका देवभूमिः द्वारका मंडले स्थितं प्राचीन नगरम अस्ति। गुर्जर मतलब गुजरात। गुजरात प्रांत के द्वारका देवभूमि में द्वारका मंडल में स्थित यह प्राचीन नगर है। द्वारका ओखा मंडल द्वीप समूहस्य पश्चिम तटे गोमती नद्याः अरब सागरस्य च तटे स्थितः अस्ति। कह रहे हैं कि द्वारका ओखा मंडल द्वीप समूह के पश्चिम तट पर और गोमती नदी और अरब सागर के तट पर स्थित है। द्वारका कहाँ है? ओखा मंडल द्वीप समूह के पश्चिम तट में और गोमती नदी तथा अरब सागर के तट पर स्थित है। यहाँ तक हमने देखा च तटे स्थिता अस्ति। समुद्र तटे स्थिता द्वारकापुरी चतुर्षु धामसु अन्यतमा मन्यते। समुद्र तट पर स्थित द्वारकापुरी 4 धामों में अन्यतमा मन्यते, अर्थात अद्वितीय मानी जाती है। इयं पुरी श्री द्वारिकाधीशाय समर्पिता अस्ति। यह नगरी जो पुरी है यह श्री द्वारिकाधीश को समर्पित है। द्वारिकाधीश कौन है? भगवान श्री कृष्ण, उनको समर्पित है। पुराणेषु उल्लिखितासु सप्तपुरीषु एषा पुरी मोक्षदात्री अस्ति। अभी मैंने आपको 7 पुरियों के नाम बताए कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती च सप्तैता मोक्षदायिका नगरी। ये मैंने आपको बताया। तो कहते हैं कि पुराणों में उल्लिखित सप्तपुरियों में यह नगरी मोक्ष देने वाली है, मोक्षदात्री अस्ति, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली है। श्री कृष्णेन निर्मापिता, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित करवाई गई इयं पुरी इति श्रूयते। यह पुरी ऐसा सुनाई देता है कि यह पुरी भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा निर्मित करवाई गई। पुराणेषु उक्तम यत् द्वारकापुरी जले निमग्ना जाता। पुराणों में कहा गया है कि द्वारकापुरी जल में निमग्न हो गई। परंच श्री कृष्णस्य एषा भूमि अद्यापि पूज्या इति मन्यते। परंतु भगवान श्री कृष्ण की यह कौन सी कर्मस्थली आज भी क्या है? पूजनीय है, पूज्य मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की यह भूमि आज भी पूज्य मानी जाती है। द्वारिका धामनी भगवता श्री द्वारिकाधीशस्य पूजनम भवति। और द्वारिका धाम में भगवान द्वारिकाधीश का पूजन होता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है। रामेश्वरम के विषय में पढ़ेंगे तो कहता है कि रामेश्वर तीर्थम तमिलनाडु राज्यस्य रामनाथपुरम मंडले समुद्र तीरे स्थितम अस्ति।
रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर मंडल में समुद्र के किनारे स्थित है। अयम हिंद महासागरेण बंगसागरं परितः सुंदरः शंक्वाकारः द्वीपः अस्ति। यह हिंद महासागर के साथ बंग सागर के चारों ओर सुंदर शंकु के आकार वाला द्वीप है। यह जो हिंद महासागर के साथ और जो बंग सागर है उसके चारों ओर, यहाँ पर इस चित्र में हम देख सकते हैं, चारों ओर सुंदर शंकु के आकार का द्वीप है। उसका आकार कैसा है? शंकु के आकार का है। रामेश्वर मंदिरम रामनाथ स्वामी मंदिरम इति अपि प्रसिद्धम अस्ति। रामेश्वर मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्मिन् मंदिरे स्थापितं शिवलिंगम 12 ज्योतिर्लिंगेषु अन्यतमं मन्यते। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में अद्वितीय माना जाता है। उत्तर भारते यथा काशी महत्वम तथैव दक्षिण भारते भी रामेश्वरस्य महत्वम अस्ति। उत्तर भारत में जिस प्रकार से काशी का महत्व माना जाता है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी रामेश्वरम का महत्व माना जाता है। अयम देवालयः शिव विष्णु भक्तानां च आधार केंद्रम अस्ति। यह देवालय अर्थात यह मंदिर शिव और विष्णु के भक्तों का आधार केंद्र माना जाता है। यच्च भगवते शिवाय समर्पितम अस्ति। जो भगवान शिव को क्या है? समर्पित है, अर्थात जहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है। अत्र श्रीरामः समुद्रे रामसेतोः निर्माणं कारितवान्। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में राम सेतु का निर्माण करवाया। हमें प्राप्त होती है कि राम सेतु का निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पर इस राम सेतु के विषय में बहुत सारे कुछ समय पहले इसको बहुत तोड़ने का प्रयास किया गया था। अनेक मशीनों को विदेशों से ला करके उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो विफल होकर के समुद्र में गिरे और उसको तोड़ने में सभी विफल हुए। यहाँ एक सुंदर एक गिलहरी का भी वर्णन मिलता है कि जो गिलहरी अर्थात भगवान श्री रामचंद्र की सहायता कर रही थी, बालू में लोटपोट होकर के बार बार आ रही थी और वहाँ पर बालू को अर्थात दाएं बाएं ले जाने का प्रयास कर रही थी। तो बाकी और भी हम जानकारी अगर इसकी चाहते हैं, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए संक्षिप्ति यहाँ पर बताता हूँ। श्री रामेण अत्र रामेश्वरे रामेश्वर शिवलिंगम स्थापितम इति निगदितम अस्ति। श्री रामचंद्र जी ने यहाँ रामेश्वर में रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की, अर्थात भगवान शिव की आराधना करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ रामेश्वर में रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। इति निगदितम अस्ति। इस प्रकार से कहा गया है कि हिमाद्रौ बद्रीनाथश्च गुर्जरे द्वारकापुरी ओडिशा पुण्यभूमौ च जगन्नाथपुरी श्रुता एवमेव तमिलनाडौ विभातीश्वरमन्दिरं रामेश्वरं सुविख्यातं विश्वेस्मिन् प्रथितं तथा एवं चत्वारि धामानि निखिलेस्मिन् च भारते दिव्यानीमानि तीर्थानि अस्माकं पावनं भूयि। क्या कहता है अर्थ? हम इसका बड़ा ही सरल अर्थ है, एक बार शब्दों का अर्थ बता देता हूँ आपको। हिमाद्रो मने हिमालय पर्वत पर बद्रीनाथश्च बद्रीनाथ धाम स्थित है, और गुर्जरी द्वारकापुरी, गुर्जरी मने गुजरात, मैंने आपको बताया था गुजरात में द्वारकापुरी प्रसिद्ध है। और ओडिशा पुण्य भूमोच, ओडिशा की पुण्य भूमि में कौन है? जगन्नाथपुरी श्रुता, जगन्नाथपुरी अर्थात विख्यात है। और एवमेव तमिलनाडु, इसी प्रकार से अर्थात तमिलनाडु राज्य में क्या है? विभातीश्वर मंदिरम, विभाति मने सुंदर लगता है, कौन? सुंदर मंदिर वाला रामेश्वर बहुत ही प्रसिद्ध है। रामेश्वरम सुविख्यातम विश्वेस्मिन् प्रथितम तथा, यहीं पर कह रहा है रामेश्वरम अर्थात रामेश्वर क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ? विश्वेस्मिन् प्रथितम यथा, विश्वेस्मिन् पूरे विश्व में, प्रथितम मने प्रसिद्ध है। एवं चत्वारि धामानि, इस प्रकार से 4 धाम, निखिलेस्मिन् च भारते, इस प्रकार से ये संपूर्ण
भारतवर्ष के चार धाम। दिव्यानि इमानि तीर्थानि, दिव्यानि धन इमानि धन तीर्थानि। दिव्य ये तीर्थ स्थल, अस्माकं पावनम भूमि, हम पावकम भूमि हैं, पावनम भूमि क्षम्यताम, कहते हैं कि ये जो हमारे चार धाम हैं, दिव्य चार धाम हैं, ये हमारी भारत की पुण्य भूमि को क्या करते हैं, पवित्र करते हैं। तो अर्थ मैं आपको इस प्रकार से बताता हूँ कि हिमालय पर्वत पर बद्रीनाथ धाम स्थित है, गुजरात में द्वारकापुरी प्रसिद्ध है, ओडिशा में ओडिशा की पुण्य भूमि में जगन्नाथपुरी विख्यात है। इसी प्रकार तमिलनाडु में सुंदर मंदिर वाला रामेश्वर बहुत प्रसिद्ध है, जो संसार भर में जाना जाता है। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में चार धाम हैं। ये दिव्य तीर्थ स्थल हमारी पुण्य भूमि को पवित्र बनाते हैं। ये इसका संक्षिप्त मैंने आपको अर्थ बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर यह बताएं कि क्या हम इसमें और नूतन नया कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अस्तु एतावती व पाठित्वाद्यहं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमो नमः।